हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलते रहेंगे। आज जो टॉपिक है यूएनएचआरसी से रिलेटेड है। आपने थोड़े टाइम पहले पढ़ा होगा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से रशिया को यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इससे सस्पेंड कर दिया था। अब रशिया को निलंबन के बाद इसमें रशिया की जगह किसको लिया है? ये चेक गणराज्य को लिया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि चेक गणराज्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब इसका डिटेल से देखते हैं। रिसेंटली क्या एक सीक्रेट वोटिंग करवाई है यूनाइटेड नेशन ने। इस सीक्रेट वोटिंग में चेक गणराज्य को, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, उसमें रूस की जगह रिप्लेस कर लिया है। अब हम बात करते हैं चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य कहाँ पे है? देखिए, चेक गणराज्य है ये सेंट्रल यूरोप में है। इसके ईस्टर्न साइड पे, आप इसको मैप में ज़रूर देखिएगा, इसके आसपास कौन सा फेमस इसका पॉलिटिकली या फिर जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली जो भी कोई इम्पोर्टेंट हो आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी मैप में आपको लोकेट एक बार करना है। ईस्टर्न साइड पे स्लोवाकिया है, इसके नदर्न साइड पे है जो पोलैंड है, इसके वेस्टर्न साइड पे है जर्मनी है, और इसके सदर्न साइड पे ऑस्ट्रिया है। सो ये कंट्री इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। चेक गणराज्य है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये है कि इसके बॉर्डर पे कहीं भी कोई महासागर, समुद्र वगैरह नहीं है, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। और इसकी जो कैपिटल है चेक गणराज्य की वो है प्राग, यह आप ध्यान रखिएगा। ये एक बुक निकाली है अभी, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, स्पेशली जहाँ एनसीईआरटी भी आता है एग्जाम में, जहाँ प्रीलिम्स और मेंस लगता है तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको 40-50 जो एनसीईआरटी की बुक है वो नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ये बुक है सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, और इसमें कंपाइलेशन है। देखिए, एनसीईआरटी की आपने 6 से 12 तक की बुक उठाई और उनको पूरा पढ़ लिया। एक बुक सारी, पूरे चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट होते नहीं है एग्जाम में, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पूरा एनसीईआरटी का कंपाइलेशन, इसमें 6 से 12 तक का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कर लिए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब बात करते हैं चेक गणराज्य की। कितने देशों ने इसमें वोटिंग की है? जो इन्होंने अभी ये सीक्रेट वोटिंग करवाई है, इसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो टोटल मेंबर है उसमें से 157 कंट्रीज ने चेक गणराज्य के फेवर में वोटिंग की है। 23 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इस पे मतदान नहीं किया है, एब्सटेन किया है इससे। अब ये कब तक रहेगा चेक गणराज्य? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल में अभी रिसेंटली किसको मेंबर बनाया है, और या फिर चेक गणराज्य कब तक रहेगा? ये दिसंबर 2023 तक रहेगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये 2023 तक रहेगा। रशिया को क्यों निलंबित किया था? रशिया को इसलिए निलंबित किया था क्योंकि यूक्रेन में ऐसा मानना था कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो कि हो भी रहा है, तो उसमें निलंबित कर दिया था रशिया को। ये जो मानवाधिकार आयोग है, इससे मानवाधिकार परिषद है, इससे पहले मानवाधिकार आयोग हुआ करता था, अभी परिषद है। लेकिन रशिया का इस पे अलग स्टेटमेंट है। रशिया ने इस पे स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें कहा कि जो ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है, इससे रशिया को सस्पेंड किया है। रशिया तो उससे पहले ही इससे हट चुका था, ये रशिया का अपना मानना है।
लेकिन अब जैसे ये कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया है, तो सस्पेंड कर दिया तो क्या रशिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता यूएनएचआरसी में? देखिए रशिया को निलंबित तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन रशिया अभी भी इसके जो सेशंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि रशिया अभी भी पर्यवेक्षक है, इसका पर्यवेक्षक का उसको दर्जा प्राप्त है, इसलिए रशिया भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। अब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसे किसी और भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन की जो ये ह्यूमन राइट काउंसिल है उसे निलंबित किया था? हाँ बिल्कुल किया था। जो गद्दाफी था लीबिया में, उसके सपोर्टर्स ने हिंसा फैलाई थी लीबिया में, और उसके बाद में लीबिया को भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से 2011 में निलंबित कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना। ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या? ये यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2006 में इसको स्थापित किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2006 पहले ये आयोग हुआ करता था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, अब ये ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार परिषद हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ध्यान में रखने हैं। अभी इसके कितने मेंबर हैं? इसके जो टोटल मेंबर हैं इस टाइम पे प्रेजेंटली, देखिए इसमें जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए चुने गए हैं। 47 मेंबर अभी 3 साल के लिए चुने हैं इसमें, जिनको रीजनल आधार पे डिवाइड किया जाता है, और कोई भी लगातार 2 बार से ज़्यादा इसकी सीट पे नहीं रह सकता है। तो ये ध्यान रखना। अभी यूएनएचआरसी में कितने हैं टोटल? 47। और स्टेट पीएससी या यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लिया जाता है कि ये लगातार 2 बार से अधिक रह सकता है, नहीं रह सकता है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 47 का कैसे किया है? अफ्रीका के लिए 13 है, 13 सीटें, एशिया के लिए भी 13 है, ईस्टर्न यूरोप के लिए 6 हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए 8 हैं, पश्चिमी यूरोप और जो अदर्स है उनके लिए 7 है। ये टोटल ऐसे 47 का इन्होंने विभाजन किया, वितरण किया है। आप उम्मीद है इसमें इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरी जो भी है पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं लगातार बेसिस पे स्टेट पीएससी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।